हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मीचंद गौड़ स्वागत करता हूं आपका ब्रह्मास क्लासेस में। तो ये आपकी कक्षा 10 की हिंदी माध्यम की कक्षा है। यहाँ पर कक्षा 10 के लिए जो हिंदी माध्यम के टॉपिक चल रहे हैं उनमें ये टॉपिक अपना चल रहा है प्रश्नावली 3.3 को आज स्टार्ट करना है। अध्याय 3 चल रहा है। इस अध्याय का नाम है दो चरों के रैखिक समीकरण। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रश्नावली 3.2 तक दो चरों के रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ। पहले तो हमने ये भी सीखा कि दो चरों के रैखिक समीकरणों को क्यों बनाया जाता, क्या इनकी ज़रूरत पड़ी, क्यों भैया यहाँ पर रैखिक समीकरणों की ज़रूरत पड़ी कि आपको रैखिक समीकरण सिखाए जा रहे हैं। तो आपने ये भी देखा कि रैखिक समीकरण के डेली लाइफ के यूज के कारण, बहुत यूज के कारण रैखिक समीकरण का चैप्टर अध्याय आपके सिलेबस में है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि रैखिक समीकरणों को किस तरीके से भाषा वाले रैखिक समीकरणों को किस तरीके से गणित की भाषा में बदलें। फिर उन्हें हल करने की अलग अलग विधियाँ सीख रहे हैं। तो इनमें से सबसे पहले एक विधि सीखी गई थी ग्राफिकल विधि, यानी इसको एक्स वाई अक्षों पर दिखा के दो रैखिक समीकरणों को ग्राफिकल विधि से हल किया जाता था। अब यहाँ प्रश्नावली 3.3 में नई विधि है। आप यहाँ पता है आपको ग्राफिकल मेथड के बाद जो है 3 विधि और थी। वो विधियाँ आपकी मैथमेटिकल यानी गणितिकल रूप की विधियाँ हैं। इन विधियों में 3 विधियाँ आपने वहाँ पे सिलेबस में आपने देखी होंगी। किस तरीके की विधियाँ? सबसे पहले आपने देखी ग्राफिकल विधि। ये तो ग्राफिकल विधि हो गई। अब बचती हैं 3 विधियाँ। इनमें है प्रतिस्थापन और विलोपन और लास्ट में आपकी क्या आ जाती है, बज्र गुणनखंड विधि। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं विधि, सबसे पहले विधि प्रतिस्थापन विधि, जो कि आती है ग्राफिकल मेथड के जस्ट बाद। तो यहाँ शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 में किस तरीके के प्रश्न दिए गए। तो प्रश्नों में आपने ये तो सीखा है, ठीक है, रेखाएं, 2 प्रकार की रेखा के समीकरण यहाँ मिलेंगे और 2 चर मिलेंगे। यहाँ पर 2 आंसर आते हैं, वो फिक्स रहते हैं। 2 चरों के लिए x और y के मान हमेशा फिक्स रहते हैं, चाहे आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप ग्राफिकल विधि का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप ये आगे वाली इन विधियों का इस्तेमाल कर लें, तब भी उनके आंसर सेम ही आएंगे। इस पर विधि से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इनको हल करने के अलग अलग तरीके हैं। तो तरीके क्या हैं ये आपको पता है। तो यहाँ कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं रैखिक समीकरणों को हल करने की। आगे प्रश्नावली 3.3 में जो विधि है उसे शुरू करते हैं। क्या है? तो अपने पास कौन सी विधि है? निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन से हल करना है। प्रतिस्थापन से हल करने की विधि क्या है ये सीखेंगे। अभी तो ये देखा कि पहले तो ये समझेंगे रैखिक समीकरण तो आपको दिख रहे होंगे, सभी को यहाँ पर रैखिक समीकरण दिख रहे हैं। x + y = 14 और x - y = 4। ये रैखिक समीकरण हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इनको हल करने की एक विधि ग्राफिकल विधि दी। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी विधि? बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि, जो कि है प्रतिस्थापन विधि। तो नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापन, मतलब यहाँ पर स्थापना होगी किसी ना किसी की। अब किसी की क्या होगी? जैसा नाम से पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है आपको कि विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि, स्थापना तो है, लेकिन प्रति मतलब किसी ना किसी की, यहीं पर किसी ना किसी के प्रति। तो यहां पर एक का मान दूसरे के प्रति निकाला जाएगा। तो एक का मान दूसरे के फॉर्म में यानी दूसरे के रूप में निकाला जाएगा। अब वो कैसे निकाला जाएगा ये देखते हैं। हम क्या करते हैं, ये समीकरण जो दिए गए हैं, इनको समीकरणों को जैसे मान लिया कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 और 2 आपको दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक समीकरण आप ले सकते हैं। जैसे मान के चलें कि समीकरण नंबर 1 हमने लिया। तो समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण किससे? सबसे पहले तो लिखा जाएगा यहाँ पे समीकरण 1 से। आप चाहें तो 1 की जगह पे 2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन होगा दोनों ही समीकरणों का इस्तेमाल। हम पहले कर लेंगे 1 का, तो 2 का कहीं ना कहीं होगा।
2 कर लेंगे तो 1 का कहीं ना कहीं होगा। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से, अब समीकरण नंबर 1 से क्या हो रहा है, समीकरण नंबर 1 को पहले हमने रख लिया, ठीक है भैया, रख लिया। अब क्या करेंगे, इनमें से 2 चर हैं, ये 2 चर, इन 2 चरों से किसी एक चर का मान निकालेंगे, चाहे तो x का चाहे y का। निकलेगा अगर x का निकालेंगे तो y के रूप में निकल आएगा, और y का निकलेंगे तो x के रूप में। जैसे मान के चलें कि हम निकालना चाहते हैं यहां पर y का मान, इस y का मान, इस y का मान निकालने के लिए इस x को यहां से हटाना पड़ेगा, यानी उस साइड ले जाएंगे। तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये जो इधर बचेगा क्या, y, और 14 अपनी जगह पे है। ये x किसका है, यहाँ प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी y बराबर 14 माइनस x। ये आपका एक, इसको समीकरण नंबर मान के चलें 3 दे दें। समीकरण नंबर 3 बन गया किससे, समीकरण नंबर 1 की मदद से। अब समीकरण 1 की मदद ले ली है तो समीकरण नंबर 2 का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्रतिस्थापन का नियम, ये की स्थापना करना। अभी तो प्रति यानी पहला काम हो गया कि एक का मान दूसरे के प्रति निकल आया, y का मान x के प्रति निकल आया, यानी x के रूप में निकल आया। अब इस मान को 14 माइनस x जहां y आपको दिखे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो पहले तो समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, यहां लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भैया रख देते हैं, क्या होता है, समीकरण नंबर 2 आपको दिख रहा है, क्या है, x माइनस y बराबर 4। y का मान क्या है, जहां जहां y दिखे वहां किसका मान रखना है, y का मान रखना है 14 माइनस x। y का मान समीकरण 2 में, जहां से y बराबर 14 माइनस x रखते हैं, तो x तो अपनी जगह पे है भैया, x को कोई कष्ट नहीं है, तो x को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर y का मान हो गया 14 माइनस x, तो वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे भैया 14 माइनस x आपने क्या किया, रख लिया। देखें x अपनी जगह पे माइनस, अब y का मान 14 माइनस x आप निकाल चुके हो, तो 14 माइनस x यहाँ रख दिया, x माइनस y बराबर 4। यहाँ और कोई चर चेंज नहीं हुआ, किसी की जगह चेंज नहीं हुई, केवल 14 माइनस x आ गया y की जगह पे, क्योंकि जो आप निकाल चुके समीकरण नंबर 1 की सहायता से। अब इसको हल कर लेते हैं, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो आप क्या देखेंगे, इसका माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आपको पता है क्या हो जाएंगे, प्लस बराबर 4। अब यहाँ इसके बाद इस समीकरण में चर जो है उनको एक तरफ लिख लेते हैं और अचर को एक तरफ, तो x और x को पास में लिख लेते हैं, ये दोनों चर हैं, x और माइनस 14 बराबर 4, ठीक है। अब क्या किया गया है, ये निकल आया। अब आपको पता है 2 चर हैं, x और x एक ही जाति के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो एक x और एक x मिलके हो जाएंगे 2x माइनस के 14 बराबर 4। अब ये अचर वाली संख्या को उधर ही पहुंचा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4 अपनी जगह पे है और 14 उधर पहुंचेगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी यहां बचा 2x, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं किया, 14 को उधर ले गए, हो गए प्लस के, 14 और 4 हो गए आपके कितने, 18। अब इसका लगा लेते हैं क्या, भाग, तो x बराबर 18 बटे 2, तो जो कि मान आ गया, क्या मान आ गया, x बराबर 9, 2 का भाग 18 में लगा दिया, आ गया x बराबर 9। इसको डब्बे में बंद कर दिया, नहीं तो ये मान निकल के भाग जाएगा। अब ये मान निकल के खैर नहीं भागने वाला, कहने वाली बात है। तो इसको ये मान आ गया, यानी यहाँ दिखे, ये साफ दिखे कि आपने एक मान निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, दूसरा काम क्या है, x का मान निकला, y का मान निकलेगा, तो x का मान निकला है। अब इस x का मान कहाँ रखें, आप किसी में भी रख सकते हो, समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, या 3 में रख सकते हो। 3 में रखना आसान है क्योंकि वहां मेहनत कम पड़ेगी। तो क्या किया जाएगा, इसका मान रख लेते हैं, किसका मान, x बराबर 9 समीकरण किसमें, समीकरण नंबर रख लेंगे 3 में। तो यहां पर x बराबर 9 समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 ये लिखा है y बराबर 14 माइनस x, तो
तो y बराबर 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स। ठीक है भैया, तो यहां रख लेते हैं x का मान 9 आ गया, तो y बराबर 14 अपनी जगह पे, x का मान 9 आ गया, सो यहां 9 अपन ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो y का मान आ गया क्या, y का मान आ गया 5, दूसरा मान आ गया। तो यहां पर बस हमारा उद्देश्य यही रहता है, प्रतिस्थापन कहें या कोई आगे की विधि कहें या पुराना मेथड कहें, ग्राफिकल मेथड, उसमें दो x और y के एक ही मान आता था, तो x का मान आ गया, यहाँ पर y का मान आ गया, ये एक ही जोड़ा मिलता था। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, अतः समीकरणों के हल, समीकरणों के हल लिख देंगे, क्या हो गए, समीकरणों के हल हो गए x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपके दिए गए समीकरण थे, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर क्या था, समीकरण ये लिखे हुए हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इन दो समीकरणों के हल आ गए, x बराबर क्या क्या देखे आपने, x बराबर 9 और y बराबर 5। बस आगे कुछ नहीं करना होता है, जितना पूछा गया उसका हमने जवाब दे दिया। अब देखते हैं आगे कौन से किस टाइप के प्रश्न हैं। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न उसी प्रश्न क्रमांक 1 का पहला तो वहां पार्ट कर दिया था प्रतिस्थापन से, अब ये दूसरा पार्ट है। तो यहां पर ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये प्रश्न क्या है, देखो यहां पर प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो यहां दो चर हैं s और t, जैसे x और y होते थे वैसे ही s और t है। यहां ये इस बात के लिए झगड़ा नहीं करना है या इस बात के लिए सोचना नहीं है अरे ये कहां से आ गया, x और y जैसे चर निकालते थे वैसे ही हैं। आप इन्हें ऐसे ही देखो कि x और y हैं, ये s और t हैं, कोई दिक्कत नहीं, चर हैं तो ये निकलेंगे तो उसी विधि से। तो यहाँ पर विधि कौन सी है, विधि पढ़ी जा रही है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापन, किसी को किसी दूसरे रूप में बदल के रख देना। तो यहाँ नियम वही है पुराना वाला कि क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक समीकरण से मान उठा के दूसरे समीकरण में रखा जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो समीकरण नंबर डाल लेते हैं। समीकरण नंबर यहाँ ले लिया, समीकरण नंबर 1 और यहाँ समीकरण नंबर 2, ये समीकरण हो गए आपके। समीकरण 1 और 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 के हल करने का नियम क्या है, किसी एक समीकरण से मान समीकरण दूसरे में रखना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं क्या मान निकल रहा है, s माइनस टी बराबर 3। तो यहां किसी एक का मान निकालना है, चाहे तो आप चाहे s का चाहे t का। तो मान के चले पिछली बार y का निकाला था, मतलब दूसरे वाले का, तो यहां पहले वाले का निकाल लेते हैं, s का मान निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 3 अपनी जगह पे और t उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। अब ये हो गया, इसको तुरंत क्या रख लेंगे, फटाक से आपने लिख लिया, समीकरण नंबर 3 है ये। तो अब समीकरण नंबर 3 का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, समीकरण नंबर 2 के लिए। तो समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 लेके समीकरण 2 में ये समीकरण 3 से s का मान रख देंगे। तो क्या किया जा रहा है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ये समीकरण नंबर हो गया अपना क्या, 2। इस समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखा जाना है भैया, किसका मान रखा जाना है, यहां पर s का मान रखा जाना है। s का मान है 3 प्लस टी। तो रख लेते हैं s की जगह पर 3 प्लस टी रख दो आप, 3 प्लस टी बटे 3 और प्लस टी का मान तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि टी का मान तो अभी निकाला जा रहा है, ना तो s का पता है ना t का पता है। s का जरूर निकाला है, t के फॉर्म में 3 प्लस टी।
अब t का निकाला आएगा तो t का मान समीकरण नंबर 3 में रखा जाएगा। आप इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने का वही पुराना तरीका आपको पता दिख रहा है कि समीकरण में एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का 6। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कितनी बार, 3 दूनी 6 2 बार, तो यानी 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर 3 प्लस टी प्लस इसका पहाड़ा पड़ेंगे कितनी बार, 3 बार, तो 3 का गुणा हो जाएगा किसमें, टी में। अब बराबर हो गया 6। इसको क्या करेंगे उधर, ये हो जाएगा इसका कैंची गुणा, तो ये उधर पहुंचेगा और ये अपना हो गया क्या, ये हो गया, अदर गुणा कर लेते हैं, ब्रैकेट भी तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 गुणे 6। यहां ब्रैकेट भी तोड़ दिया, इसका कैंची गुणा भी कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया और कर लेते हैं, वही पसंदीदा टर्म, यानी एक ही जाति के 2t और 3t पास में लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए हैं 6, 2 और 3 मिलके हो जाएंगे 5, t बराबर हो गए इधर 36। इस 6 को उधर ले जाएंगे क्योंकि ये तो अचर है, अचर को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 5t बराबर 36 माइनस के 6, और लगा ये क्या कर देंगे 5t बराबर ये हो गए आपके 30, इसका भाग लगा देते हैं, तो t बराबर 30/5 यानी आ गया कितना 6। तो t बराबर आ गया 6, t का मान आया कितना 6। अब t का मान आता है, अब क्या करेंगे, अब क्या किया था, जैसे एक मान आ गया था उसको समीकरण नंबर किस पे रखा था, 3 में, तो समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, चलो भैया रख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 आप देखेंगे, समीकरण नंबर 3 कहां से निकला, समीकरण नंबर 3 ये है s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t, बस आखिरी पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं। t का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में, 3 प्लस 6 यानी 9, तो s का मान आ गया ये 9, t बराबर 6 s बराबर 9, तो यहां लिख देंगे अतः समीकरणों के हल t बराबर 6 और s बराबर 9, इतना सा काम करना होता है। ये हो गया आपका कौन सा समीकरण नंबर, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे पहले का दूसरा। अब आगे चलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं, प्रश्नावली 3.3 में मिलेंगे, तो वही सवाल हैं, ये ग्राफिकल मेथड से आपने किए थे, ग्राफ विधि से हल किए थे, वही सवालों को आज हल किया जा रहा है, किन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और देख लिया जाए प्रश्न तीसरा है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये वाला प्रश्न शायद सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि प्रश्नावली में हर क्वेश्चन को सॉल्व तो किया नहीं जा सकता है यहां पर टीचर द्वारा, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप कुछ प्रश्नों को हल करें, कुछ प्रश्नों को केवल यहां पर पहला और दूसरा, पहले और दूसरे का फर्स्ट सेट और सेकंड करा दिया, यहां पर तीसरा रह गया, तो 3 माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर 9। इस प्रश्न को आप आराम से हल कर पाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे और मान निकलेगा, कोई ना कोई मान निकलेगा। तो यहां पर इस प्रश्न को आप खुद से हल करेंगे, खुद से। अब नेक्स्ट देखते हैं और किस टाइप के सवाल हैं, कुछ अलग हैं, भाषा वाले सवाल भी मिलेंगे, तब मजा आएगा उन पढ़ने में। इनको देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ ये थोड़ा अलग दिख रहा है, इस प्रश्न को मैं करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है पॉइंट में। इस प्रश्न को देख लेते हैं, क्या है ये प्रश्न, आपको दिख रहा है 0.2 x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4
x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत सारे, पहले तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट वाला सवाल है, पॉइंट वाला सवाल है तो डरने वाली बात नहीं, इसको विधि तो वही रहेगी, प्रतिस्थापन विधि वही लगाना है, कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, वही मेथड है। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण, इन समीकरणों को आप पता है समीकरण नंबर 1 और 2 लिख देते हैं। अब समीकरण नंबर 1 या 2 की मदद से किसी का मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 की मदद ले लेते हैं, तो समीकरण किससे, समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसे बदला तो जा सकता है कई रूपों में, लेकिन इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, किसी ना किसी का मान निकाल लेते हैं एक का। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसको ले जाते हैं उधर। तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। क्या मुश्किल हुई, कोई नहीं। अब इसका डिवाइड लगाते हैं, हो सकता है आपको इसमें दिक्कत हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0.3y बटे 0.2 ये हो गया आपका। अब क्या किया जाएगा आगे, अब ये किया जाएगा आगे कि इसका मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में रखने से पहले इसे समीकरण देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 पुरानी विधि है, देखते ही चले आ रहे हैं। तो x का मान निकला है 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। अब इसको रख देते हैं उठा के समीकरण नंबर 2 में। चलें, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई रख लेते हैं, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, 0.4 प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ x का मान ये है तो x का मान यहाँ रख लेते हैं 0.4 और x का मान आया 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 और इधर से 0.5y बराबर 2.3 ये आ गया। अब कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कट रहा है, ये पॉइंट तो एक ही स्थान पर है, सेम। आप पॉइंट देखें सेम स्थान पर है तो इसका मतलब पॉइंट का कोई इफेक्ट न पड़ेगा। पहले तो एक स्थान पर है तो ये सेम कट ही जाएंगे सीधा सीधा। ये 4 और 2 देखें आप, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। बचेगा यहाँ पर 2, 1.3, 0.3 बाई प्लस 0.5 y बराबर 2.3। 2 का गुणा और कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2.6 और ये 0.6 y बराबर प्लस 6y और प्लस 0.5 y बराबर 2.3। तो यहाँ रख लेते हैं। क्या करेंगे अब आगे आपको पता है किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ जो पसंदीदा टर्म है यानी एक ही जाति के उनको पास पास रख लेते हैं। तो रखा हुआ है ये, और ये 2.6, 0.6 में से 0.5 चले जाएंगे तो बचेगा माइनस के 0.1 y बराबर 2.3। इनको ले जाते हैं उधर तो ये हो जाएगा माइनस के 0.1 y बराबर 2.3 माइनस के 2.6। ठीक है भाई, ये माइनस के 0.1 y बराबर 2.3 यानी 2.6 में से 2.3 को घटाया जाएगा तो बचेगा 0.3, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। अब लगा देते हैं यहाँ पर भाग, तो y का मान आपको आते हुए दिख गया माइनस 0.3 और 0.1। एक ही स्थान पर दशमलव होते हैं, आपको पता है कि पीछे से तो वो तो एक ही नंबर माना जाता है। तो सीधा सीधा ये है, ये तो कट जाएंगे माइनस से माइनस, तो यहाँ बचेगा 3/1 यानी 3। ये आ गया आपका किसका मान, y का मान। अब y का मान फिर से डब्बे में बंद कर लें। y का मान निकलते ही अपना अगला चरण होता है कि उस y के मान को निकाल के रखना नहीं है, उसका भी इस्तेमाल कर लेना। उसका इस्तेमाल किस में कर लेंगे, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में इसका मान रख लेंगे
y का मान, तो निकलेगा किसका मान, x का मान। तो समीकरण y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या निकलेगा। समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है समीकरण नंबर 3, 1.3 माइनस 0.3y यानी x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 यह मान है समीकरण नंबर 3 में। आप इस यहाँ रख लेते हैं x का मान, चलो वही रख लेते हैं। x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू इसका मान निकला था 3 बटे 0.2। इसे हल कर लेते हैं। x बराबर x का मान भी अब आपको आसानी से आ जाएगा 1.3 माइनस इसका गुणा हो जाएगा 0.9 और 0.2। 1.3 में से 0.9 चले जाएंगे तो कितने का, 0.4 का अंतर है यहाँ पर। तो x बराबर 0.4 बटे 0.2। वही कहानी है कि दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि पीछे से सेम स्थान है, तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 बटे 2 यानी 2। x का मान ये निकाला आया गर्मा गर्म, x बराबर 2 और y बराबर 3। समीकरणों को हल किया प्रतिस्थापन विधि से। अब और देखते हैं आगे प्रश्नावली में कैसे सवाल हैं। अगर इससे मिलता जुलता हुआ सवाल हुआ तो वो आप लोग कर लेंगे, अगर कुछ अलग हुआ तो उसे यहाँ बोर्ड पे करा दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि इस प्रश्नावली में जो आपका सवाल था, प्रश्नावली 3.3 का पहले का चौथा, तो इसको एक तो प्रतिस्थापन से एक नॉर्मल विधि से हल किया गया। अब क्या किया जाएगा, इसको दूसरे तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे आपको बताया गया कि पॉइंट भी हटा सकते हैं पहले से ही, चाहे तो समीकरण को पूरा बदल सकते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 अपने पास ये है, आपको दिख रहा है समीकरण नंबर 1 और 2। अब इस समीकरण को दूसरा पूरा ही बदल दें। अगर आप कैसे बदल दें, आपको ये दिख रहा हो, इसमें एक क्रम दिख रहा है। क्या क्रम दिख रहा है कि दशमलव जो है पीछे से एक अंक के बाद तीनों जगह, इसमें भी एक अंक से तीनों जगह। तो यहां पर एक अंक मतलब 10 का चक्कर है। 10 का चक्कर है तो यहां पर क्या करें देंगे, अगर 10 का गुणा कर दिया जाए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में 10 का गुणा कर दिया जाए और समीकरण नंबर 2 में भी 10 का गुणा कर दिया जाए तो ये पहले के समीकरणों जैसा हो जाएगा। देखें कैसे, समीकरण 1/2 में 10 का गुणा करने पर, अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा, 10 गुणा 0.2x और 0.3y बराबर 1.3। समीकरण नंबर 1 है, इसमें 10 का गुणा कर देंगे। 10 गुणा 0.2x प्लस 10 गुणा 0.3y बराबर 10 गुणा, यहां भी 10 का गुणा होगा, दोनों तरफ होगा 1.3। अब क्या होगा, सीधा सा 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 13। ये समीकरण नंबर आप अगली डाल लें चाहें तो, समीकरण नंबर 3। अब और कौन सी समीकरण ली थी, समीकरण नंबर 2 में 10 का गुणा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से समीकरण को बदला गया। तो विधि को, एक क्वेश्चन को करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन अपना अपना एक तरीका होता है समझने का। अगर आपको पहली वाली विधि यानी डायरेक्ट पॉइंट बाद में हटा के उसे हल करना वो पसंद है तो इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो ये अपना ये वाली नई मेथड है कि इसमें 10 से गुणा करके इनको चेंज कर देना। इसमें 10 का गुणा कर दिएंगे तो ये आपका वही हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 हो गया। समीकरण नंबर बन गया 4। अब आप समीकरण नंबर 1 और 2 को तो भूल ही जाएं। अब आप तो देखें समीकरण नंबर 3 और 4। समीकरण नंबर 3 और 4 को वही पुरानी विधि यानी प्रतिस्थापन विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। तो यहां पर प्रतिस्थापन करना है किसी ना किसी एक का, चाहे x का चाहे y का, तो इसको आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप कर चुके हो पहले ही। बस ये इसे इसलिए दोबारा से चेंज किया गया, नहीं बदला गया, बताया गया कि कुछ लोग इसको इस तरीके से करना पसंद करते हैं। तो आपको चाहे इस विधि से करें चाहे उस विधि से, आंसर तो वही आना है जो x के फिक्स मान है।
तो ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको दो विधियों से बता जा चुका है। पहली विधि डायरेक्ट विधि, पॉइंट नहीं हटा के, तब भी वही आंसर आया था, और इस विधि से करेंगे तब भी वापस वही आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसको आप कर लेंगे, कर पाएंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, उस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक आपको दिख रहा है √2x + 3y बराबर 0, और ये समीकरण नंबर आपको समीकरण 2 दिख रहे हैं। तो समीकरण 2 ये भी थोड़ा अलग है, इसको देख लेते हैं, इसको किस तरीके से हल करें। इस सवाल को देखने के लिए क्या करें, पहले तो आपको क्या वही नियम अपनाना है। क्या नियम अपनाना है कि किसी एक से समीकरण से x या y का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख लेना। तो रख लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 है √2x + के √3y बराबर 0। किसी एक का मान निकालो, चाहे x का चाहे y का। चलो भैया y का निकाल लेते हैं, बड़ी देर से x का मान निकालने में लगे हुए हैं। तो ये इसका लगा लेते हैं भाग, तो y बराबर ये हो गया माइनस के √2 बटे √3x। ये हो गया आपका। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया जाता है। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में तुरंत रख देंगे। तो y का मान समीकरण किस में रखा जाएगा, 2 में। तो समीकरण 2 में रख लेते हैं। √3x माइनस के √8y बराबर 0 रख लो भैया। क्या है, इसका मान रख लेते हैं, y का मान √3x। यहाँ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होनी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो x है। यहाँ आने वाला है चेंजेस, √3, इसका मान आप बताया गया √2 बटे √3x बराबर 0। अब क्या किया जाएगा, थोड़ा बहुत हल कर लेते हैं इसको। √3x माइनस ये हो जाएगा √16x बटे √3 बराबर 0। इसे हल कर लें, एलसीएम ले लें। √3 का यहाँ गुणा होगा, सो √3 का √3 से 3 हो जाएगा। और ये 16 का क्या होता है, 4x है यहाँ पर 3x, इसका यहाँ गुणा होगा और ये हो गया 4x बराबर 0। इसका यहाँ 0 में गुणा कर देते हैं, ये बटे वाली संख्या गुणा हो रहा है 0 में। तो ये 3 में से 4 गए, सो बचेंगे माइनस के x, और ये हो गए क्या 0। इसका यहाँ 0 में गुणा कर देंगे, माइनस का भी गुणा लगा दो, सो x बराबर हो गए आपके पास 0। x का मान आ गया 0। x का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में। तो x बराबर 0 समीकरण 3 में। तो यहां पर y बराबर माइनस के √2 बटे √3x। तो यहां आप मान रखेंगे माइनस के √2 बटे √3 गुणे 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा हो, चाहे वो परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे कोई संख्या हो, तो वो क्या हो जाती है 0। तो यहाँ y का मान भी 0 आ गया, x के साथ y का मान 0 आ गया। ये पहला सवाल है जो x और y के मान 1 से आए हैं और 0 0 आए हैं। तो इसमें आप रूट देख के नहीं डरना है, विधि वही है पुरानी सी, प्रतिस्थापन। अब आगे देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं। सेम टाइप के प्रश्न मिलेंगे तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अलग टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे पहले तो सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर यह आ गया। प्रश्न थोड़ा अलग दिख रहा है यहाँ पर, आपको कैसा दिख रहा है ये। इस प्रश्न में थोड़ी आपकी मदद की जा सकती है। इस प्रश्न को वैसे आप लोग कर लेंगे, लेकिन मदद किस टाइप की, इसको समीकरण में थोड़ा उस टाइप के बदल दें जैसे और भी समीकरण है। जैसे पहला समीकरण है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर इन समीकरणों को थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे अभी एक प्रश्न किया गया था, पॉइंट वाला दशमलव वाला प्रश्न किया गया था, उसे चेंज किया गया था। तो करने को तो इसे इसी फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या होता है कि इसे बदल लेना। अभी तो बदलने वाली विधि भी चली हुई है कि 10 का वहां गुणा किया था पॉइंट हटाने के लिए, तो यहां पर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे पहला है समीकरण 1 से, समीकरण 1 को अरेंज कर लें, है ना, उसी रूप में बदल लें। तो क्या से बदलेंगे, 3x माइनस के 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर 2। ये हो गया। ले लो भाई एलसीएम, क्या आ जाएगा 6।
ये कितनी बार, 3 बार, 2 तिया 6, तो 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो कितने हो जाएंगे 9x। 3 का कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे, 2 बार, 2 बार गया तो 2 का गुणा ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10y बराबर हो गया 2। इसको यहां कर दिया गुणा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 10y बराबर 12। बदल गया। अब इसे आप आराम से कर पाएंगे, किसी एक का मान निकाल के, चाहे तो x का चाहे y का, इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, है ना। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 को बदला जा सकता है। समीकरण किसको, समीकरण 2 को आप आराम से बदलो। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपको दिख रहा है, ये x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब इसको वही विधि से जैसे इसको बदला गया है उसी रूप में प्रतिस्थापन, जैसे जो नैतिक यानी भौतिक सवाल जो मिल रहे हैं उसी रूप के सवाल जिस रूप में अपन सॉल्व कर रहे हैं उसी रूप में इसको बदला, इसको बदल देंगे। इसको भी क्या कर देंगे आप, एलसीएम ले लो, 6 ले लिया भैया। ये कितनी बार, 2 बार, तो ऊपर हो गया 2 का गुणा। ये कितनी बार, 3 बार, 3 का ऊपर गुणा हो गया बराबर 13/6 हो गया। 6 से 6 कट जाएंगे, नीचे की संख्याएं कट जाती हैं, या यहां क्रॉस गुणा करके भी एक ही बात है। तो यहां पर ये 6 से 6 कट गए, तो समीकरण आपकी हो गई 2x प्लस के 3y बराबर, समीकरण नंबर 3 और 4, मतलब समीकरण 1 और 2 का आप भूल जाएंगे। आप ये मानेंगे समीकरण 3 और 4 ही 1 और 2 हैं। समीकरण 3 से x और y का मान निकाल के, x या y का मान निकाल के समीकरण नंबर 5 बनेगा। समीकरण 5 से जो भी आप x का मान या y का मान निकालेंगे वो समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो तुरंत दूसरा मान आएगा, उसका मान उठा के समीकरण नंबर 5 में रखा जाएगा और आप इसे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आगे प्रश्न सेम टाइप का है, इसीलिए इसको नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि कुछ तो आप लोगों को भी करना है, कुछ होमवर्क आपके लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई प्रश्न। अब ये है भाई, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। अलग क्या दिख रहा है, इसमें सवाल तो वही है, थोड़ा सा अलग हो रहा है। क्या है आप देखें, इस प्रश्न में ये अलग दिख रहा है आपको कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। तो हल कर लेंगे, हल तो कर लेंगे। आगे क्या समस्या है, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो यहां जो समीकरण दी है y बराबर mx प्लस 3, तो सबसे पहले समीकरण को हल करने के लिए m का मान निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, x और y। x और y चाहिए, तो x और y कहां से मिलेंगे, x और y कहां से मिलेंगे, x और y हमें कहीं बाजार से नहीं मिलने वाले, हमारे पास जो समीकरण है उस समीकरण से मिलेंगे। तो इस समीकरण को आप देखें, समीकरण नंबर 1 और 2, इनसे x और y के मान निकाल लेते हैं और इसे m को निकाल लेते हैं। तो m 2x प्लस के 3y बराबर 11। समीकरण नंबर क्या है आपके पास, समीकरण नंबर 1 ये है, और समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। समीकरण नंबर 2 ये है। आप किसी एक से समीकरण का निकालते हैं तो समीकरण नंबर 1 का ही सहारा ले लेते हैं। समीकरण 1 से 2x प्लस के 3y बराबर 11 उधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, किसको ले जाते हैं, x को ले जा रहे हैं, 2x को। 3y बराबर 11 माइनस के 2x, यहां फ्री है, चाहे x को ले जाओ चाहे y को ले जाओ, निकलना एक ही मान है, पहले एक साथ दोनों निकलते हैं। अब लगा देते हैं इस 3 का भाग, तो y का मान पूरा पूरा आ गया, यानी प्योर प्योर आ गया, किसके रूप में, x के रूप में। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 3। अब y का मान समीकरण नंबर किस में रखा जाएगा, 1 में या 2 में, 1 से तो निकाला है, 2 से रखेंगे। तो 2 समीकरण किस में, y का मान समीकरण किसमें, 2 में। चलो भाई रख देते हैं, रख दें, क्या होगा देखते हैं। समीकरण 2 तो ये है, बढ़िया प्यारी सी एक समीकरण है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। चलो भाई रख लेते हैं, किसका मान, y का मान 2x, तो x का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, 4। y का मान आपके पास है 11 माइनस 2x
बटे 3 बराबर माइनस के 24। कर लेते हैं हल इसको। क्या इसको हल कर लिया जाएगा, 2x माइनस इसका यहां गुणा कर लेते हैं अंदर, सो ये हो जाएंगे 44 और ये क्या हो जाएंगे अंदर, ये हो जाएंगे 8। 11 चौके 44 और 4 दूनी 8 बटे 3x बराबर माइनस के 24। अब क्या कर लिया जाएगा, इसका थोड़ा इसका और इसको कर लेते हैं। क्या कर लें कि आप थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे, आपको दिख रहा होगा एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम क्या 3, एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 का यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो गया। माइनस का यहाँ भी ये गुणा होगा क्योंकि 3 में तो हो, 3 का तो हो चुका है यहाँ, लेकिन 3 का यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन माइनस का जरूर होगा। तो क्या हो जाएगा 44 प्लस के 8x और क्या हो जाएगा बराबर माइनस के 24। इनको अपन पहुँचा देते हैं उधर। तो समीकरण सीधा सीधा अपना जो समीकरण मिला वो समीकरण कैसा मिला इसको देख लें, यहीं लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, चलो तो ये 24 तो उधर जाने वाले हैं, 24 के साथ 3, ये देखें आप 6x और 8x साथ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हर बार पास पास नहीं लिखेंगे, सीधा इसको डायरेक्ट के लिए 6 और 8 अब प्लस होंगे 14 हो जाएंगे। तो यह क्या किया, इसको ये पहुंचने वाला है तो 6x और ये 6 और 8 हो गए अपने पास 14x और माइनस के 44 अभी बचे हुए हैं बराबर, ये 3 तो वहां पहुंच गया तो 24 थी, कितने हो गए अपने 24 तिया हो गए 72। इनको उधर पहुंचा देते हैं 44 को, 44 क्योंकि ये भैया अकेला है 72 प्लस 44 टोटल मिला के कितने हो गए 14x बराबर ये कितने हो गए टोटल मिला के 6, तो ये हो गए 116 ये हो गए। अब ठीक यहाँ पर 100 ये हो गए और इनको इसका लगा लेंगे अपन, क्या काट लेते हैं इनको, 5 दूनी 10, ठीक, और ये हो गए 8, ये हो गया x बराबर अपना आया 58/7। ये समीकरण अपना x का मान आ गया। अब x का मान कहाँ उठा के रखेंगे, x का मान रखा जाएगा कहाँ की ओर, समीकरण नंबर किसमें, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 में x का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 3 कहाँ है, समीकरण नंबर 3 तो ये दिख रहा है। तो y बराबर क्या आ गया 11 माइनस 2x/3 रख लो भाई, क्या है ये बराबर 11, यहां कर लेते हैं इसको, y बराबर पहले लिख लें x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 3 में। ठीक है भैया, रख लेते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 यही है। तो y बराबर 11 माइनस 2 गुणे 58/7/3। तो y बराबर ऊपर का अलग होगा क्योंकि ये तो नीचे है, पहले तो ऊपर का हिसाब किताब निपटा लें। इसका देखो 11 माइनस इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये वापस 116/7। 7 का यहाँ गुणा कर देंगे तो y बराबर ऊपर अलग होगा 11 यानी 11 सत्ती 77 और 116/7 और बटे 3। अब आपको ये पता है कि जो बटे वाली संख्या है वो कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। तो बटे वाली संख्या नीचे आ गई और यहाँ क्या बचता है 77 में से घटा दें आप कितने 116, यानी 116 उल्टा करेंगे, 116 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा उधर से, 16 में से ये चले गए आपके 116, तो 3 तो ये 9 और हासिल ये आ गई, तो ये हो गए 8 और 3 ये बचे आपने। और यहाँ से क्या आ रहा था अपना, क्या 7 गुणे 3। ठीक, अब क्या कर लिया जाएगा, इसको थोड़ा कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, कितना हो गया 13 बार कैंसिल हो गया,
y का मान आ गया 13/7। ये हो गया अपना हल। समीकरण को कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन से हल कर लिया गया है। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि जो समीकरण में दिया गया था y बराबर mx प्लस, क्या दिया गया था उस प्रश्न को देख लेते हैं। x बराबर तो निकला अपना, x और y के मान आ गए, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 जो निकला था उसमें x और y के मान रख देंगे। x का मान ये है, y का मान ये है, तो समीकरण किसकी सहायता ले लेते हैं, आम समीकरण वापस जो है y बराबर क्या था, आप देखें, आप देख पा रहे हैं क्या है, इसका मान निकालना था y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस 3 और x का और y का मान क्या है ये पता होना चाहिए। तो x का मान और y का मान इसीलिए निकाला गया है ताकि इसमें रख पाए, रखने को निकालने को तो वहां रख रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अलग था। क्या अलग था, इस प्रश्न में ये अलग था कि यहां पर आपको x और y के मान निकालने के साथ साथ इस्तेमाल भी करने थे, केवल आंसर नहीं निकालना था बल्कि और एक और आंसर था m का मान। तो यहां रख लेते हैं y का मान क्या है भाई, y का मान है 13/7, m का मान पता नहीं है, x का मान क्या है, x का मान तो दिया गया है 58/7 प्लस के 3 रख लेते हैं, रख लिया है। और अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 13/7 बराबर ये क्या हो जाएंगे 58m/7 प्लस 3, 13/7, 7 ले लो क्या एलसीएम, तो 58m प्लस 21, ठीक है। 7 का 7 से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13 बराबर 58m प्लस 21। इसको 21 को यहाँ लाते हैं या इनको उधर पहुँचा देते हैं, एक ही बात है। तो इनको लाते हैं, 58m को इधर ला रहे हैं और 13 को उधर पहुँचा दे रहे हैं, तो दोनों की जगह बदलेगी, माइनस चिन्ह भी आ जाएंगे। तो 58m 58m वो भी किसके, माइनस के, 13 में से 21 यानी 21 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से गए 21 तो बचे 8, इनका लगा देंगे भाग। तो m बराबर ये आ गया 8 बटे क्या आ गया 58, ये हमारा मान आ गया। ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से आप काट लेंगे तो 4 बटे ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये प्रश्न हो गया अपना, कौन सा प्रश्न था, इस प्रश्न को देख लेते हैं हमारे पास क्या प्रश्न है। अब जो प्रश्न था ये प्रश्न क्रमांक दूसरा था। इस प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या है, 2x प्लस, ये समीकरण दी थी और एक समीकरण और दी थी y बराबर mx प्लस c, उसमें x और y के मान रखे, हमने निकाले x m का मान। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, उस प्रश्न क्रमांक तीसरे के बारे में देख लेते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक तीसरे में, निम्न रेखिक समस्याओं के समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ऐसे सवालों को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, आपकी दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़े होते हैं। ये दैनिक जीवन की समस्याएं जो होती हैं उन्हीं से बहुत सारी समीकरण बनती हैं। तो उन समीकरणों को बनाने में बहुत मजा आता है कि भैया कोई कह रहा है कि भैया इनकी उम्र या इनका कोई सवाल है कि भैया ये इतने इतने केजी की कोई सब्जी लेके आए, या इस प्रकार के सवाल हैं, या अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो बहुत मजा आता है। अब इन प्रश्नों को देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। रेखिक युग्म बनाना है और हल भी करना है। तो यहां देखें भैया कैसे सवाल है। यहां पर प्रश्न भाई मिल गया, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या देखा आपको, पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में आपने देखा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहां क्या है, ये गणित से जुड़ा हुआ सवाल है और दो संख्याएं दी गई हैं। अब ये नहीं पता, हमें ये थोड़ी पता कि कौन सी संख्याएं हैं और ये संख्याएं क्या हैं, लेकिन यहां पर दो समस्याएं दी गई अलग अलग, लेकिन है उन्हीं समस्याओं के बारे, इन संख्याओं के बारे में। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं क्या है पता है, नहीं पता है, निकालते हैं अभी। तो पहले तो संख्याएं कुछ ना कुछ मानना पड़ेगी, मान लेते हैं। यहां ये मान लेते हैं, माना
माना की संख्याएं क्या है, x और y हैं। दो प्यारी संख्या x और y हैं। यहां क्या दिया, दो संख्याओं का अंतर, तो यहां लिख लेंगे उनका अंतर है x माइनस y बराबर 26। ठीक है, x माइनस y बराबर 26, ऐसा भी कर सकते थे y माइनस एक्स बराबर 26। तो यहां जो हमने पहले समीकरण लिख लिया गया, इसी समीकरण से x और y के मान तो निर्धारित नहीं हुए, लेकिन ये निर्धारित हो गया कि इनमें बड़ा नंबर कौन है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि x और y, आप चेंज कर सकते हैं, y को x की जगह पे, y को x की y की जगह पे, y माइनस एक्स बराबर 26। लेकिन यहां माइनस किया है तो x में से y माइनस हो रहा है, वो प्लस के 26 आ रहा है, तो सीधा सीधा ये है कि यहां ये निर्धारित हो गया कि x बड़ा है। अगर y माइनस एक्स करते तो y बड़ा हो जाता। तो यहां आपने ही चुनाव किया है, हमने चुनाव कर लिया है कि x बड़ा है, x माइनस y बराबर 26। ठीक, क्या है कितना है वो पता नहीं है, लेकिन दो संख्याओं का अंतर था। अब एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो एक संख्या बड़ी है। बड़ी कौन सी संख्या है, x है, आपको पता है, और ये संख्या इस छोटी संख्या से 3 गुनी है। क्या है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है भाई। तो मैथ में क्या होता है कि समीकरण को बराबर करने के लिए क्या है, कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ता है। जो 3 गुना है वो तो बड़ा है, लेकिन छोटे वाले को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो आपस में वो बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे मतलब क्या है, x बराबर 3y हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, x बराबर 3y। अब क्या है, ये एक और समीकरण आ गई। एक तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 26 हो गई, एक समीकरण नंबर क्या हो गई, ये देखो। अब क्या किया जाएगा, ये आ गई x माइनस 3y बराबर 0 बराबर समीकरण नंबर 2। अब वही पुराना सा मेथड है कि x y के मान निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि का सहारा लिया जा रहा है। तो उसमें से क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी दूसरे समीकरण, दूसरे चर के रूप में एक मान निकालेंगे, उस मान को समीकरण दूसरे में रख देंगे। तो किसकी सहायता ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 की सहायता ले लेते हैं। चलो भाई, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 26, इसको ले जाओ माइनस को, ताकि ये प्लस का साफ दिखे। x बराबर 26 प्लस के y, 26 प्लस के y, इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब आपको पता है समीकरण 1 से निकाला तो 2 का सहारा लेना पड़ेगा। x का मान समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। क्या है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो। समीकरण नंबर 2 है क्या, आपको दिख रहा है, समीकरण नंबर 2 ये है, x माइनस 3y बराबर 0, और ये है आपका कौन सा समीकरण, 2, x माइनस 3y बराबर 2। समीकरण नंबर 3 ये है, तो समीकरण 3 से x का मान उठा के रख देते हैं समीकरण 2 में। चलो रख दिए, रख रहे हैं, x माइनस 3y समीकरण इससे निकाला है और बराबर 0, समीकरण नंबर 3 ये है, रख लेते हैं। x का मान क्या है, 26 प्लस के y माइनस के 3y बराबर 0। ठीक है भाई, ये हो गए आपके 26, और ये क्या हो गए, y माइनस 3 में से गया 1y, सो बचे माइनस के 2y बराबर 0। 26 को भी उधर ले जाओ, सो माइनस के 2y बराबर हो गए कितने, माइनस के 26। उधर चले गए ना, ये माइनस के हो गए। अब y में इस माइनस 2 का भी भाग लगा देते हैं उधर की तरफ, सो माइनस के 2, इनका हिसाब किताब हो गया बराबर, प्लस प्लस के हो गए, और y बराबर हो गया क्या, 13। y बराबर क्या हो गया, 13। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर किसी में रख दो, समीकरण 3 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान y बराबर 13, समीकरण किस में रख दो, 3 में। ठीक है, रख लेते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 तो ये है, तो x बराबर 26 प्लस y का मान आ गया 13, तो x बराबर आ गया कितना,
39। कितना आ गया? 39। बस ये अपना सवाल था। तो यहां पर क्या है, ये दो संख्याएं थी, दो संख्याएं जो हैं वो थी 39 और 13। इन संख्याओं के बारे में ये कहा जा रहा था कि एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है, तो यहाँ 3 गुनी है, तो ये 13 3 39 3 गुनी। और दूसरी बात, दो संख्याओं का जो अंतर है वो क्या था, ये 26 भी आ रहा था। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो भाषा वाले सवालों को अब हल किया जा रहा है यहाँ बार बार। तो भाषा वाले सवाल आपको बहुत पसंद है, क्योंकि ये डेली लाइफ की समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं। पहली समस्या थी आपकी गणितीय समस्या से। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देख लेते हैं भैया। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल आपको दिख रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है कि हमें दो समस्याएं मिलती हैं, हर उसमें दो बातें मिलती हैं, लेकिन यहां तो एक ही बात है, ये तो गलत बात है। अब किसकी गलत बात है, सवाल की या हम लोगों की? तो यहाँ सवाल की, क्वेश्चन की गलत बात तो नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने ये मान के चले हैं कि आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने पुराना बहुत कुछ पढ़ रखा है। अब यहाँ पहले तो आपको सवाल देख के ये समझ में आना चाहिए कि समपूरक कोण क्या होते हैं। दो तरह के कोण होते हैं, रिलेशन होते हैं, एक पूरक कोण का, एक समपूरक कोण का। पूरक कोण का आपको पता है कि कितने का होता है रिलेशन, 90 डिग्री का, ओके। और समपूरक का होता है 180 डिग्री का। मतलब ऐसे कोण जिनका योग टोटल 180 हो, ऐसे कोण हो जाते हैं आपके समपूरक। और वो वाले कोण जिनका योग 90 हो वो पूरक कोण होते हैं। तो यहां पर दो कोण हैं जो समपूरक हैं। समपूरक है मतलब इनका योग कितना होगा, 180। ये बात तो पहले ही पता चल गई। एक समीकरण मिल गई, दूसरी समीकरण इससे मिल जाएगी। एक कोण दूसरे से 18 बड़ा है, मतलब दो कोणों का जो अंतर है वो 18 डिग्री का है। तो ले लेते हैं, क्या ले लें भाई, मान लेते हैं, माना कि दो कोण x डिग्री और y डिग्री हैं। बार बार डिग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं, बाद में लगा लेंगे 160 डिग्री। पहले तो अपन ये मानते हैं कि ये मैथ का एक सवाल है, x और y है यहाँ पर, ठीक है। दो कोणों हम जानते हैं कैसे हैं, दो कोण हैं समपूरक हैं। हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यानी दो कोणों का योग x प्लस वाई का मान होगा 180, होगा कि नहीं होगा, x प्लस वाई। अब इनमें दो समपूरक कोणों में एक कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। या तो अंतर में लिख सकते हैं इनको, या वो एक छोटा कोण कौन सा है, जो भी है छोटा कोण, तो यहाँ सीधा सा इनको अंतर से ले लेते हैं। यानी एक कोण और दूसरे कोण का जो अंतर है वो 18 डिग्री का है। और क्या दिया गया है, एक कोण दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है, जो बड़ा है वही खड़ा है, यानी ये हो गया आपका, ठीक। या इसको धर ले जाएं तो एक ही बात पड़ेगी। तो समीकरण 1 ये हो जाता है आपका, और समीकरण नंबर 2 ये हो जाते हैं। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल कर लेंगे। आपको बहुत ही आसान काम है इस प्रश्न को हल करना। आगे का प्रश्न तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से y का मान निकालें या x का मान निकालें, उसे समीकरण नंबर 2 में रखें तो दूसरा मान निकलेगा, और निकलते उसे समीकरण 3 में पुट करके पहला वाला मान निकल आएगा। तो इस प्रश्न को आगे कराने की शायद जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको विधि अच्छे से रट चुकी है, बहुत अच्छे से रट चुकी है, क्लियर हो गई है कि इस विधि को आप ऐसे रट गई कि आप भैया जो है कोई ऐसे ही आपको रास्ते में भी पूछ लेगा तो आप ऐसे सवाल कर देंगे। और चूंकि ये वार्ती सवाल हैं, वार्ती सवालों को करने में तो आपको पहले से ही महारत हासिल है, क्योंकि वहाँ आपने देखे पुराने एक्सरसाइज में तो वो सवाल करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब आप आगे देखते हैं किस तरीके का सवाल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ टिपिकल सवालों को देख लेंगे। ये आसान सा सवाल है जो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। इस प्रश्न को हम आराम से उठा के कर सकते हैं,
कोई भी डाउट होगा तब भी आगे डिस्कस कर ली जाएगी। अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं किस तरीके का है, तो उस प्रश्न को समझें। प्रश्न क्या है, ये मिल गया है प्रश्न। इसमें क्या है भाई देख लेते हैं। आपको दिख रहा है एक क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम का पता है सब कुछ, अब उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने सीधा सीधा ये है कि वो दे दिया अपन को डेली लाइफ की समस्या से जुड़ी हुई एक समस्या। तो इस समस्या को हल कर लेते हैं कैसे। तो पहले तो भैया यहाँ क्या दिया गया है, बल्ले और गेंद का मूल्य कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो यहां मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ले की कीमत है ना, किसकी, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितनी है, कितनी मान लें। चलो भाई आप कहते हो तो x रुपए मान लेते हैं। फिर एक गेंद है, एक गेंद की कीमत, इसे क्या मान लें, ये मान लेते हैं भाई, लो भाई 22 रुपए मान लें। अब पहला प्रश्न क्या है, 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3800 रुपए। 3800 रुपए है, यानी 7 तो कितनी है, बल्ले हैं और 6 गेंदें हैं। तो एक बल्ले की कीमत जो है वो x है, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7x। एक गेंद की कीमत है y, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6y। टोटल मिला के इनका जो खर्चा आया था वो आया था 3800 रुपए। ये एक समीकरण बन गई है, 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए। इसको समीकरण नंबर 1 हम यहां लिख देंगे। अब दूसरा क्या है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें, 5 गेंदें खरीदी, है ना, खरीदी। तो इनका मूल्य 1750 है। कितनी गेंदें, चलो 3 बल्ले, एक बल्ला x का है तो 3x के हो जाएंगे, 5 हो गई गेंदें y की हैं तो 5y बराबर टोटल मिला के 1750 रुपये। समीकरण नंबर आ गया अपने पास 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 का वही हाल करना है जो हर बार करते आ रहे हैं। चलो निकाल ही लेते हैं इसको। 7x प्लस 6y बराबर 3800, यानी समीकरण नंबर 1 से एक मान निकाल लेते हैं। क्या मान निकाल लेते हैं, किसी एक का समीकरण, किससे, 1 से, हाँ उसके x का निकाल लेते हैं। 7x बराबर 3800 माइनस के 6y, 7 का लगा लो भाग, तो x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे 7। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर हो जाता है आपका 3। x का मान समीकरण किस में रख लें, 2 में, तो रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रख लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। 3 गुणा 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, चलो देखो भाई, पहले तो 3 का गुणा कर देते हैं क्योंकि 30 और 7 आप 3 और 7 आपस में कट ही नहीं रहे हैं। 3800 का गुणा 3800 में और इसमें गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा तो क्या हो जाएगा, 0 0 8 3 24 हो, ये हो गए।
और 3 त्रिका 9 ये हो गए, और 3 और 9 और 2 हो गए 11, माइनस 18 ये हो गए, है ना, और बटे 7 शान से प्लस 5y बराबर 1750। अब क्या करें, अब एलसीएम ले लो, तो 11,400 माइनस 18 एलसीएम पूरा ले लेंगे 7, है ना। तो यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। अब 7 का गुणा तो यहाँ होने वाला है, कितना हो गया 35y बराबर 1750। ठीक है भैया, कर लो, इसका भी यहाँ गुणा कर लो। अब 11,400 और ये क्या है भाई, कितने बचेंगे, 18 में से 35 गए, मतलब 35 में से 18 गए, कितने बचे भाई 7, ये हो गए, कितने बचे यहाँ पे, ये सॉरी इसको करते हैं 7, नहीं ये 7 नहीं आएगा, 35 में से ये 18 जाएंगे तो ये 7 तो ये बच रहे हैं, और हासिल ये आएगी इसकी, तो ये आ जाएंगे आपके 17y और बराबर 1750 गुणे 7, 11,400 प्लस 17y, और क्या हो रहा है भाई, यहाँ 7 का गुणा कर लेते हैं, 0 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 और 3 हो गए आपके 52, और 7 एकम 7 और 5 हो गए आपके 12। अब क्या करेंगे, इनको उधर ले जाते हैं तो अपना कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, 12,250 माइनस 11,400 माइनस कर लो, क्या आने वाला है 0,5 और ये आ जाएगा इसके नीचे तो हो जाएंगे 8, और क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये बचा, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया 850, इसका भाग लगा लेते हैं तो अपना हो गया 850 बटे 17, कितने बार चला गया भाई, y बराबर 50, y का मान आ गया 50, यानी क्या थी y, बल्ले और गेंद, गेंद थी, यानी एक गेंद जो है 50 रुपए की है, कितने की है 50 रुपए की है, तो छोटी मोटी गेंद नहीं होगी, अच्छी वाली गेंद होगी, प्लास्टिक वाली गेंद नहीं होगी, 2 रुपए वाली, 50 रुपए वाली गेंद है, यानी बड़ा मैच है, पूरी क्रिकेट टीम है। चलो भाई, ये निकला y का मान। अब y का मान किस में रख देंगे, y का मान उठा के रख देंगे समीकरण किस में, आपको पता है समीकरण हर बार देखते हैं, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 देख लो, समीकरण नंबर 3 है 3800 माइनस 6y बटे 7, है ना। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में अभी बड़ा कर देते हैं, पहले रख देते हैं 3 में, तो y बराबर से करने के लिए क्या है, इसको पहले कॉपी कर लें, फिर अभी देखते हैं क्या है, x बराबर 3800 माइनस के 6y बटे 7। चलो भाई, अब देखो आप, ये है y का मान रखना है समीकरण 3 में, समीकरण नंबर 3 ये आ गया, यहाँ रख लो आप, तो x बराबर 3800 माइनस के 6 गुणे y का मान है 50 बटे 7, कितने हो गए ये 300, x बराबर 3800 माइनस 300 बटे 7, तो x बराबर टोटल मिला के ये बचा 3500 और 7 का डिवाइड लगाया तो ये हो गया x बराबर 7 पना 35, तो एक बल्ले की कीमत आ गई आपकी कितनी 500 रुपये, और बॉल की कीमत आई आपकी कितने रुपए 50 रुपये। ठीक है भैया, ये डॉलर का अपने डॉलर का जैसे अपने डॉलर का निशान होता है, ये ऐसे अपने रुपए का निशान ऐसे भी बनाया जाता है, पैसे के आगे पहले रुपी लिखा जाता है, रुपए लिखा जाता था, लेकिन अब चूंकि डॉलर है, ये डॉलर जैसा एक सिंबल है R, ये सिंबल रहता है अपना, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो x जो है बल्ले आ गए 500 रुपए के और आ गए आपके बॉल आ गई 50 रुपए की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है